बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर की तैयारी, हुकूमत ने लगा दी दफ़ा 144। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया गया। पार्टियां कौन है? जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ दोनों जलसा करना चाहते हैं। हुकूमत कहती है नहीं करने देंगे। आमने सामने हो चुके हैं। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में पहुंच चुका है और तहरीक इंसाफ और JUI मुस्तकबिल की हुकूमत बनाएगी कि नए इलेक्शन कराएगी, ये सवाल कहाँ से है, ये भी बात बताता हूँ आपको। सेनेटर फौजिया अरशद का यू टर्न, शेर, हुकूमत, अपोजिशन और आवाम सब परेशान और सिविल कोर्ट्स बामुकाबला मिलिट्री कोर्ट्स दरखास्त मुस्तरद। खतरे में ममलकत है कि नहीं? असल खतरा किसको है? तो कहने वाले कह रहे हैं खतरा है निज़ाम दीन को, यानी निज़ाम अदल हो या निज़ाम इंसाफ हो या निज़ाम इंतज़ामिया हो या निज़ाम ममलकत हो, सब खतरे में हैं। हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं। पहली बात इसी पे कर लेते हैं कि इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने आज धरने का प्रोग्राम बनाया, बल्कि जलसे का प्रोग्राम बनाया, एहतजाज का प्रोग्राम बनाया। तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर दफ़ा 144 लगाकर उनका काउंटर किया। वो कहते हैं हम नहीं मानते, हम इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। हुकूमत कहती है गिरफ्तारियाँ होंगी। ताहम दोनों पार्टियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई कि हमें ये इजाज़त दी जाए, एहतजाज हमारा हक है। बहरहाल फैसला आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, जब तक शायद ये आप व्लॉग देख लो, शायद आ भी चुका हो। लेकिन मामला जो है वो खासे गड़बड़, टेंशन है। पुलिस तैनात कर दी गई है, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और ये सारे मामला जो है यानी टेंशन है। बल्कि आवाम से कहा गया है कि आप बगैर ज़रूरत के घर से बाहर न निकलें, तावन करें हुकूमत से। अब बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी, यानी तहरीक इंसाफ और JUI क्या मुआहदा हो गया? बज़ाहिर तो कोई मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन जनाब फवाद चौधरी जो कह रहे हैं मैं PTI में था, PTI में हूँ, मैं PTI का हूँ, मैं इमरान खान का हूँ, उन्होंने ये कहा है कि जनाब आने वाले वक्त में PTI और JUI मिल के हुकूमत बनाएंगे और हो सकता है कि दोनों फैसला करें कि नए इलेक्शन करा दें। तो इनको भी वही गलत फहमी या खुशफहमी है जो असद कैसर ने एक दिन पहले ऐलान किया था। तो ये कहीं से खास ये फुलझड़ी छोड़ी गई है कि ऐसा भी हो सकता है, बज़ाहिर जो कि नजर नहीं आ रहे। सेनेटर फौजिया अरशद का यू टर्न, ये कौन है फौजिया अरशद? फौजिया अरशद है PTI की सेनेटर। ये कौन थी? इन्हीं ने 2 दिन पहले, बल्कि 24 घंटे पहले, इन्हीं ने कायमा कमेटी सेनेट की में बिल पेश किया था कि जनाब जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़नी चाहिए। और फिर उस पर बाकायदा मुशावरत की। कमेटी के चेयरमैन फारूक नाइक की सदारत में इजलास हुआ। सब ने अपने अपने मशवरे दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुखालफत, बल्कि एक ही मुखालफत हुई, मुखालफत की सेनेटर हामिद खान है कि नहीं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ये इजाफा नहीं होना चाहिए मौजूदा हालात में। लेकिन फौजिया अरशद की दरख्वास्त जो है इस पर तजवीज़ पर, यानी बिल की जो दरख्वास्त थी उसे मंजूर किया गया और कायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक नाइक ने सुप्रीम कोर्ट से और सब बाकी जज जो हैं हाई कोर्ट जो हैं उनकी जजेस की तादाद और बाकी कार्रवाइयाँ और ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद की तफसीलात तलब कर ली, ताकि ये देखा जाए कि इजाफा कितना चाहिए। फौजिया कहती थी 17 के बजाय 20 होना चाहिए, कुछ का ख्याल है 20 के बजाय 23 होना चाहिए, कुछ का ख्याल है कि 27 जजेस होने चाहिए क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल ये अभी मामला सोच विचार के मरहले में ही था कि 24 घंटे बाद सोशल मीडिया ब्रिगेड के दबाव और PTI के लोगों के दबाव की वजह से फौजिया अरशद ने अपने बिल की दरख्वास्त वापस ले ली और उन्होंने ये कहा कि जनाब बात यह थी कि उस वक्त तादाद पूरी थी, अब 2 इडाक आ गए हैं, 2 और इडाक आ जाएंगे तो अब ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने ये यू टर्न लिया है। अच्छा, मैंने एक बात की कि सिविल कोर्ट्स बामुकाबला मिलिट्री कोर्ट्स, तो सिविल कोर्ट्स में तो मुकदमा चल रहे हैं, रिलीफ भी मिल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट से भी मिल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से भी मिल रहा है PTI को और इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को। गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर हाई कोर्ट में जनाब 2 रुकनी जजेस ने फैसला किया, बेंच ने, कि जनाब वो रिमांड वगैरह जो था 12 मुकदमा जो थे वो जो 9 मई के दहशत गर्दी के तहत में, उन्होंने कहा नहीं जी
कोई नहीं, इमरान खान खुद नहीं थे, कैसे उनको आप इन्वॉल्व कर सकते? उनका रिमांड भी खत्म, सब कुछ मुअत्तल कर दिया। लेकिन एक और दरखास्त दी थी हाई कोर्ट में उन्होंने कि जनाब मुझे मिलिट्री कोर्ट ना भेजा जाए, मैं सिविल कोर्ट का सामना कर रहा हूँ, मैं वहीं जाऊंगा। तो वो दरखास्त हो गई मुस्तरद। यानी इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि मुझे मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा, और हालात भी ऐसे लग रहे हैं कि आखिरी मंजिल उनकी मिलिट्री कोर्ट होगी। होती है नहीं होती ये तो वक्त बताएगा, मामलात किसी वक्त भी बदल सकते हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, और ये सियासी मामलात है तो सियासी मामला जिस तरह बनते हैं उसी तरह बिगड़ते हैं और उसी तरह ही हल भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने मौजूद हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो है शेर, हुकूमत, अपोजिशन और अवाम परेशान है, ये क्या बात है? शेर कौन है? शेर का मालिक जो है वो कौन है? रिंग मास्टर है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, और वो भी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से इतने मुतमईन नहीं, लेकिन मामलात को सुधारने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और उनके करीबी साथी ये कहते हैं वो इसीलिए बैकग्राउंड पे हैं कि अगर उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी तो फिर चाचू यानी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कहाँ जाएंगी। अब चाचू कहते हैं कि जनाब बिजली की चोरी रोकें, और मरियम नवाज कहती हैं बिजली बिल जो है अवाम के लिए बड़ी मुश्किल है, माहाना आमदन से भी ज्यादा है। तो भाई इसको हल किसने करना है? चोरी रोकनी किसने है? मामला हल किसने करने हैं? अवाम को रिलीफ किसने देना है? तो ये तो सारा काम जो है किसकी तरफ, उसकी वजह से फिर शेर भी परेशान है कि भाई बनेगा की, और फिर हुकूमत भी परेशान है कि मामला सीधे नहीं हो रहे, ना महंगाई कंट्रोल में आ रही है, ना मईशत कंट्रोल में आ रही है, ना बिजली कंट्रोल में आ रही है, ना पेट्रोल कंट्रोल में आ रही है। तो जब कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ रहा तो फिर अपोजिशन कहती है हुकूमत के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं और हुकूमत नाकाम है, लिहाजा हुकूमत भी परेशान। अब अपोजिशन क्यों परेशान है? अपोजिशन इसलिए परेशान है कि रोज़ाना उसे रिलीफ भी मिलता है, रोज़ाना उसकी बात भी सुनी जाती है। अब फुल कोर्ट ने जो उसको कहा था 35 अरकान के लिए, तो वो तो 39 अरकान वो तो दे दिए पीटीआई को। लेकिन इलेक्शन कमीशन पहुंच गया पूछने सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब ये तो बताएं कि पीटीआई के पास तो जनाब कोई इंतजामी ढांचा ही नहीं है, तंजीमी ढांचा ही नहीं है, इंटर पार्टी इलेक्शन जो थे वही नहीं हुए, तो ना कोई सदर है ना कोई सेक्रेटरी है, हमारे रिकॉर्ड में तो कोई नहीं है। वो कहते हैं कि आमिर खान साहब बैरिस्टर आमिर जो है बैरिस्टर जो है वो हैं, और साथ में सेक्रेटरी हैं अपना उमर अयूब खान, तो वो कहते हैं हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। और दूसरी तरफ ये है कि उन दोनों ने भी, बैरिस्टर साहब ने भी जो सदर कहलाते हैं, उन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। तो फिर इनकी तस्दीक कौन करेगा कि ये लोग कौन हैं? जो 41 लोग हैं ये किस पार्टी में हैं? और जब ये हल्फनामा देंगे कि हम पीटीआई के हैं तो उनकी तस्दीक कौन करेगा? तो इलेक्शन कमिश्नर फिर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि जनाब हमारी मदद करें, इस मुश्किलात से हमें जान छुड़ाएं कि ये मामला कैसे हल होगा। क्यों कि सियासी कागजात जो में सियासी जमात की हैसियत से हमारे कागजात में पीटीआई मौजूद है, तहरीक इंसाफ मौजूद है, लेकिन उसका इंतजामी ढांचा कोई नहीं, उसके इंटर पार्टी इलेक्शन कोई नहीं, उसके सदर सेक्रेटरी कोई नहीं, और किसी सतह पर भी नहीं, ना सूबाई सतह पर ना जिले सतह पर नहीं। तो फिर ये मामला कैसे हल होंगे? तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया, एक नए मसाइल पैदा हो गए इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मामला गुत्थियाँ खुल रही हैं, लेकिन गुत्थियाँ हैं बड़ी मुश्किल, कहते हथी लाइयाँ दंदा नाल भी नहीं खुल रही हैं। ये वही वाले हालात हैं। लग क्या रहा है? लोग कह रहे हैं कि रियासत खतरे में पड़ गई है। मैं और हमारे जैसे और दूसरे लोग ये कह रहे हैं रियासत नहीं, निज़ाम खतरे में पड़ गया, क्योंकि अदारे जो हैं उन पर अटैक है और अदारे अपनी हुदूद से बाहर निकल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर चिराग टिमटिमाए भी तो बुझता तो है। इस वक्त इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।